हेलो स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल। वेलकम टू प्रताप अकेडमी एग्जाम की क्लासेस। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਸਟ ਫਾਈਨਲ ਕਲਾਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਮਸੀਕਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਜਾਂ ਪੋਲਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਚਾਂਸਸ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ। ਓਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਮਸੀਕਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਸਰ ਜੋ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ 30% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਫ ਦੇ 30% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਰਸ ਖਰੀਦ ਸਕੋ ਔਰ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਲੈਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕੋ। ਓਕੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਕੋਰਸ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਬੈਚ। ਮਤਲਬ ਇਹ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਰਸ ਖਰੀਦੋਗੇ, ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ, ਜੋ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜੀਐਸ ਨਾ ਮੈਥਸ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਸਟੈਟਿਕ ਜੀਕੇ ਜਾਂ ਵੀ ਫੈਕਚੁਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਹੈ। ਓਕੇ, स्टार्ट करते हैं। ओके, एक हो गए सी क्वेश्चन। एक्साइज ड्यूटी इज अ कमोडिटी इज पेबल विद रेफरेंस टू। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी जी है, जो तुहानू एक्साइज दस्सिया सी कि एक्साइज ड्यूटी जी लगती है वो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स से लगती है, जो भी इंडिया में मैन्युफैक्चर वाली चीज़ बन रही है। ठीक है, वो जो फैक्ट्री चो बाहर आएगी, वो प्रोडक्शन ते लाइसेंसिंग ते सेल, ठीक है, इन्हें सारे की लगती है, एक्साइज ड्यूटी लगती है। ठीक है, मैं ऑलरेडी सारे समझा चुकी है, इस करके मैं कोशिश करूंगी जल्दी जल्दी करावांगी। जल्दी मतलब कि ऑलरेडी जो क्वेश्चन दिता समझ है, वो लंबी कहानी सुनाई जावा, कोई फायदा नहीं। ठीक है, तेरा टाइम भी जरूरी है, इस करके घट टाइम से ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेना भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन केस ऑफ डायरैक्ट टैक्स, इंपैक्ट ऑफ टैक्स एंड इंसीडेंट ऑफ टैक्स, मैं तुहानू दस्सिया सी कि डायरैक्ट टैक्स जिहड़ा है उहदे विच इंपैक्ट ऑफ टैक्स और इंसीडेंट ऑफ टैक्स दोनों ही एक पर्सन दे हुंदे हैं। ठीक है, ऑन सेम पर्सन। ठीक है, एक क्वेश्चन का जवाब दे सकते अगर तुसी मेरी फर्स्ट क्लास देखी है डायरैक्ट टैक्स वाली, इस करके जो हुण मैं एमसीक्यू जिद्दां करांदी हां, ठीक है, ये तुसी खुद इन्हां दे आंसर दे दोगे अगर तुसी पिछली क्लासेस देखियां ने। ओके, एक बार पिछली क्लास देख के फिर एक क्लास करो। नेक्स्ट है वैल्यू एडेड टैक्स, वैट। वैट इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जेड़ा कि कदों आया सी, इंडिया में इंट्रोड्यूस होया सी 1 अप्रैल 2001। जिद्दां कि मैं तुहानू पहला भी कहा कि जो भी कोई जीएसटी है, जिवें वैल्यू एडेड टैक्स है, कोई भी जो इंपॉर्टेंट टैक्स है, वो कदों इंट्रोड्यूस होया तुहानू ये भी पता होना चाहिए। ओके, कई बार वो डेट ही पूछ लेंदा है। नेक्स्ट, ये स्टेटमेंट सही है, 1 अप्रैल 2005 में इंट्रोड्यूस होया सी, सेल्स टैक्स में रिप्लेस किया सी इन्हें। ठीक है, वैट इज टिपिकली कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि जो सेल्स टैक्स है वो स्टेट लाउंदी है। ठीक है, तो सेल्स टैक्स की जगह ते वैट आया सी, वैल्यू एडेड टैक्स, ताकि अगर कोई कमी है सेल्स टैक्स है, वैल्यू एडेड टैक्स में इंप्रूव हो जाए, फिर उस तो बाद जीएसटी आया सी। ठीक है, और सेंटर का की आया सी सैनवेट, सेंटर वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, इनू भी रिप्लेस करके किया है जीएसटी। ठीक है, सारे रिप्लेस करके किया है जीएसटी है। नेक्स्ट है मोडवेट वाज कन्वर्टेड टू सैनवेट। ठीक है, सैनवेट तो पहला की सी मोडवेट, जिवें वैल्यू एडेड टैक्स तो पहला की सी सेल्स टैक्स, पहला सेल्स टैक्स सी, फिर वैल्यू एडेड टैक्स आया, उधर मोडवेट आया, फिर सैनवेट आया, कदों आया 2000 के करीब। ठीक है, तो कोई खास चेंजेस नहीं हुए, बस नाम चेंज करता। वैल्यू एडिशन मतलब वैल्यू एडेड टैक्स के हरेक जो रॉ मटीरियल तो लैके हरेक स्टेज पे जो कोई चीज़ बन के फाइनल तैयार होंदी है, तो हरेक स्टेज के उत्ते जो टैक्स लगेगा, वैल्यू लगेगी। ठीक है, वैल्यू मतलब चीज़ की वैल्यू लगेगी, तो ऊपर टैक्स लगेगा। ठीक है, हरेक स्टेज से लगता सी, बस ये जो कमी सी उन्होंने दूर करने लई जीएसटी लिया सी। ओके, तेरा ऑप्शन की है सारे कुछ है कि करेक्ट, और सारे सही है। नेक्स्ट, इनकरेक्ट अबाउट एक्साइज ड्यूटी बारे दसना, इनकरेक्ट दसना। एक्साइज ड्यूटी तुहानू पता, ठीक है, बस दस चुके हैं जो भी चीज़ मैन्युफैक्चर होंदी है इंडिया च। एक्साइज ड्यूटी एंड अदर इनडायरेक्ट टैक्स दैट एक्साइज ड्यूटी इज लेविड ऑन द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ रिमूवल of goods from the factory
while GST is a sales tax or VAT tax that levies on the suppliers of goods and services। ठीक है, स्टेटमेंट सही है। एक्साइज ड्यूटी लगती है जो कोई प्रोडक्ट तैयार हो जाए, जिवें मैं क्या कि कोई कुर्सी बनानी है, ठीक है, ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੱਕੜ ਲਈ ਉਹ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਲੋਥ ਕੱਪੜਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੋਲਿਸ਼ਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਈਨਲ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਤੋਂ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਫਾਈਨਲੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਕਣ ਦੀ ਗਈ, ਸੇਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜੀਐਸਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਸੇਲ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਪਲਾਈ ਗੁड्स एंड सर्विसेज, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁੱਡ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫਾਈਨਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਕਸਟਮਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਐਸਟੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਜੀਐਸਟੀ ਵੀ ਹੁਣ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੈ। टुडे एक्साइज ड्यूटी अप्लाई ओनली पेट्रोलियम एंड लिक्विड, ठीक है, जिद्दां कि मैं क्या कि एक्साइज ड्यूटी हुण सारी जीएसटी दे अंडर आ गई एक्सेप्ट, ठीक है, ये भी मैं तुहानूं दस्सिया सी पिछली क्लास में कि पेट्रोलियम ते लिक्विड नूं छड्ड के पेट्रोलियम दी एक्साइज ड्यूटी सेंटर लैंदी है और लिक्विड दी एक्साइज ड्यूटी जे अल्कोहल दी वो स्टेट लैंदी है, ठीक है। तो जो मतलब कि हुण पेट्रोल पंप ते किसी स्टेट्स विच भी है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो एडिशनल सेल्स टैक्स है वो स्टेट लैंदी है। मतलब मिल के जिद्दां मैं तुहानूं कहा कि अगर 80% जीएसटी होया, ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9% सेंटर लेगी, 9% स्टेट लेगी, ठीक है, इस हिसाब नाल डिस्ट्रीब्यूशन हुंदा। नेक्स्ट है excise was levied by central government, the revenue generated from CGST goes to the central government, ठीक है। जिदा मैं तुहानूं ਉਹਦੇ तीन पिलर दस्से सी, CGST, स्टेट जीएसटी एंड इंटीग्रेटेड जीएसटी, ठीक है। हुण जो मतलब सेंटर दे अंडर आउंदा, सेंटर गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट विच आउंदा है कि ਇਹਦਾ जो टैक्स है सिर्फ सेंटर ले सकदी, वो CGST अंदर आएगा। जो टैक्स स्टेट ले सकती है स्टेट जीएसटी के अंडर आएगा, ठीक है, जो स्टेट के अंदर जो भी टैक्स चल रहा है, जो भी प्रोडक्ट सेल परचेज होंगे, ठीक है। IGST जिते इंटीग्रेटेड है, दोवें ले सकती है, ठीक है, सेंटर स्टेट जो एक स्टेट तो दूसरे स्टेट में पास होंगी है। ये सारे ऑप्शन सही है। इनकरेक्ट पूछा हुआ है ऑप्शन आंसर क्या आएगा? नन आएगा। अगर करेक्ट पूछा होगा फिर ऑल, ठीक है, ये भी चीज़ का तुम ध्यान रखना। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट टैक्स बाय नेचर आर, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स जेड़ा है बाय नेचर की है, इनडायरेक्ट टैक्स कुछ है रिग्रेसिव है, ठीक है, रिग्रेसिव है कि कोई फर्क नहीं पैंदा कि ताड़ी मतलब कि है हुण कोई टैक्स है वो 18% लगन दिया, वो पोअर नूं भी देना पड़ेगा और रिच नूं भी देना पड़ेगा। कोई रिच किवें है, उहदी इनकम ज़्यादा है, पुअर है उहदी इनकम घट है, ठीक है। रिच लिए देना ईजी है, अमीर आदमी लिए देना ईजी है क्योंकि उसकी इनकम ज़्यादा है। गरीब लिए देना डिफिकल्ट है क्योंकि उसकी इनकम घट है, ठीक है। इनू कहते रिग्रेसिव टैक्स कहते। प्रोग्रेसिव टैक्स किनू कहते? मैं पहला भी सारा दस चुकी, दोबारा एक बार जल्दी दस देंगे। प्रोग्रेसिव टैक्स जो इनकम बढ़ रही है नाल टैक्स भी बढ़ता है, इनकम बढ़ेगी टैक्स भी बढ़ेगा, ठीक है। प्रोपोर्शनल इनकम कॉन्स्टेंट, इनकम नाल कोई फर्क नहीं पैंदा, इनकम का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जिदा अगर मैं ग्राफ बनावा दे ठीक है, जो इनकम बढ़ती है, ठीक है, इधर मान लो टैक्स रेट, इधर मान लो इनकम है, ठीक है। जो इनकम बढ़ती है तो टैक्स भी बढ़ता, इनू की कहते हैं प्रोग्रेसिव, इनू कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। इनकम बढ़ी टैक्स भी बढ़ गया, ठीक है। रिग्रेसिव मतलब इनकम घटी, ठीक है, मतलब इनकम बढ़ी टैक्स घट गया, ठीक है, रिग्रेसिव। तो तुहाडे कोल इनकम ज़्यादा होगी, तुहाडे लिए टैक्स देना सौखा हो गया, तुहाडे लिए टैक्स बहुत घट लगता कि बहुत घट है टैक्स क्योंकि तुहाडी इनकम ज़्यादा। ओके, और किहड़ा बचा? प्रोपोर्शनल की कोई फर्क नहीं पैंदा, टैक्स फिक्स्ड है, ठीक है, इनकम ना कोई लेना देना फिक्स है। डिग्रेसिव टैक्स की हुंदा, एक रह गया डिग्रेसिव। डिग्रेसिव की हुंदा वा कि जदों सम टाइम लिए प्रोग्रेसिव रहे, ठीक है, प्रोग्रेसिव है सम टाइम लिए वधन दी है, मतलब इनकम वधी नाल टैक्स वधिया, ठीक है। बाद विच की नॉर्मल लगन लग पिया, ठीक है। जो बाद विच की टैक्स रेट की हो गया फ्लैट कॉन्स्टेंट हो गया, उन्होंने कहते हैं डिग्रेसिव,
कि जिद्दां जिद्दां पहला स्टार्टिंग में प्रोग्रेसिव जिहड़ी चीज़ स्टार्टिंग में प्रोग्रेसिव होए, प्रोग्रेसिव मतलब इनकम वधन दी टैक्स वधन दी, बाद में जो कॉन्स्टेंट हो जाए, ठीक है, फ्लैट हो जाए, फ्लैट ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਿਗਰੈਸਿਵ ਟੈਕਸ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰੇ? ਡਿਗਰੈਸਿव प्रोग्रेसिव प्रोपोर्शनल। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ डाउट है तो ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ हो। ओके ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कस्टम ड्यूटी बारे पूछा हुआ है, कस्टम ड्यूटी दी पूछी है उन्होंने, स्टेटमेंट पूछी है, ये दसो कि मतलब कि कस्टम ड्यूटी ऑन सिंगल और मल्टीपल लाउड स्पीकर अम्ब्रेला हाइक टू 20% और यूनियन बजट 2022-23। ठीक है, जो यूनियन बजट आया से 2022-23 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ कि जो मतलब कस्टम ड्यूटी है ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੰਬਰੇਲਾ ਤੇ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ठीक है, ਪਹਿਲਾਂ 10% ਹੀ ਵਧਾ ਕੇ 20% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ठीक है, और ਜਿਹੜੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਹੈ, ठीक है, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ 15% ਹੀ 20% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ। ठीक है, ਦੋਵਾਂ ਦਾ मतलब ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਬਰੇਲਾ ਤੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਤੇ। ਇਹ मतलब इन्ने ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, हम बजट में है इस करके याद करना। बाकी सरकारी चेंजेस करती रहती है, इसलिए तो न्यूज़पेपर पढ़िया करो। जिदा मैं कहा कि परसों ही मतलब कि स्टील के उत्ते 50% लैवी लगाता, टैक्स लगाता उन्होंने। ठीक है, तो जो न्यूज़ पढ़ोगे तो पता लग जाए कि चीज़ से मतलब उन्होंने बढ़ाता हुआ है। ठीक है, जिमें ब्रिक्स है इट्टा, ठीक है, उत्ते उन्होंने टैक्स बढ़ाता, मेडिसिन है उत्ते भी, ठीक है, अलग अलग चीज़ों के मतलब GST बढ़ाया, तो कई चीज़ों का GST घटाया भी है। ठीक है, वो तुम तो पता न्यूज़ पढ़ते हो कि इतने वध गया, इतने घट गया। ठीक है, बाकी वैसे तो इन्ना क्वेश्चन आता नहीं क्योंकि इन्ना बार बार वो चेंजेस आते रहते हैं, बट फिर भी अगर मतलब थोड़ा अवेयर रहोगे तो वधिया है। फिर इसलिए तुम पढ़ना नहीं पैंदा, जिवें सिर्फ हाँ तुहानूं पता कि आ चीज़ वधी है, न्यूज़ में आया, तो अगर एग्जामिनर पा भी देवे इहो जिहा क्वेश्चन तो तुसीं तां भी कर सकते। और सिर्फ 1% ही वो स्टूडेंट होंदे जिहड़े इदां दे क्वेश्चन कर सकते क्योंकि अवेयर रहिंदे आ। ठीक है, स्टैटिक ते कर लोगे, और स्टैटिक भी वही कर सकते जिहड़े स्टैटिक पढ़ते भी है, कॉन्सैप्ट क्लीयर करते। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट सही है। यूनियन बजट में 2022-23 मतलब कि 20% बढ़ाता, कस्टम ड्यूटी बढ़ाती। नेक्स्ट है एंटी डंपिंग ड्यूटी पूछा ने, और एंटी डंपिंग ड्यूटी काउंटर वेलिंग ड्यूटी अगर इतने क्वेश्चन आ जाता, ठीक है, ये बारे तुम ही दस पाओगे अगर तुम कॉन्सैप्ट क्लीयर है। अगर तुम ये बारे पढ़िया हुआ है कि काउंटर वेलिंग ड्यूटी की होंगी, एंटी डंपिंग ड्यूटी की होंगी है। ठीक है, एंटी डंपिंग ड्यूटी होंगी है कि इफ अ पर्टिकुलर गुड इज बीइंग इंपोर्टेड इज बिलो फेयर मार्केट। एंटी डंपिंग ड्यूटी की होंगी है कि मान लो जिदा मैं क्या कि कोई चीज़ है, ठीक है, वो मतलब कि मलेशिया एडिबल ऑयल, ठीक है, सीजन इस साइड पे बोल रहे मलेशिया इंडोनेशिया, पर एडिबल ऑयल जेड़ा है मतलब कि मलेशिया इंडिया भेजन दिया 100 रुपए का। ठीक है, 100 रुपए का मतलब उत्थे क्योंकि जिथे चीज़ ज़्यादा होंगी है उत्थे ओदी मतलब वैल्यू भी घट जाती है। ठीक है, एडिबल ऑयल जेड़ा वा मलेशिया इंडोनेशिया बहुत होंगे, इस करके उसकी वैल्यू मतलब मान लो तेल है, कोई तेल की शीशी है, ऑयल मतलब हेयर ऑयल मान लो, हेयर ऑयल है वो 100 रुपीज़ का है, इंडिया में इंपोर्ट होंगे, इंडिया इंपोर्ट होंगे। ठीक है, हुण इंडिया में भी हेयर ऑयल है, एडिबल हेयर ऑयल है। ठीक है, एडिबल नहीं कोई भी ऑयल ले लो, बस ये लो कि कोई तेल की बोतल है, ठीक है, वो 100 रुपए की है, इंडिया में इंपोर्ट होगी। इंडिया में सेम बोतल जो अगर इंडिया की कोई कंपनी बना दी वो 200 की बना रही है, फिर कोई केड़ा खरीदेगा, वो खरीदेगा जेड़ा बाहरों आया क्योंकि 100 रुपए का मिलन दिया हेयर ऑयल, बाहर की कंपनी का ऑयल जेड़ा 100 रुपए का मिलन दिया, इंडिया में जी कंपनी बनाती है 200 रुपए का दे रही, फिर खरीदेगा कौन, केड़ा जेड़ा 100 रुपए का। ठीक है, तो इस करके सरकार की करती है एंटी डंपिंग ड्यूटी लाती है ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੇ कि ਜਿਹੜੀ मतलब कि ऑलरेडी सस्ता बेच रही है वो चीज़। ठीक है, इंडिया में जो कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, और कोई एग्जांपल ले लो कि मान लो कोई मोबाइल फोन है, इंडियन का मतलब सेम फीचर है कि मोबाइल फोन से तो बहुत डिफरेंस आ जाते, और कोई और चीज़ ले लो, ठीक है, जो भी तेरी पसंद हो, जो तुहानू कुछ भी पसंद है, ठीक है, कोई की लोगे वॉच ले लो या तेल खाने पीने वाली चीज़ें ले लो, जिदा हेयर ऑयल ही है। ठीक है, हेयर ऑयल है इंडिया में मतलब सेम सारा फीचर है वो, पर इंडिया में जो तेल महंगा मिलन दिया, बाहरों आते सस्ता मिलन दिया। ठीक है, जो स्टील है इंडिया में स्टील महंगा है, ठीक है, बाहरों जो चाइना तो आते वो सस्ता है, तो लोग केड़ा खरीदणगे जो सस्ता आते हैं। ठीक है, इस करके इंडिया की मार्केट खराब ना हो, जो इंडिया में इंडियन मार्केट जो चीज़ बनाती है ਉਹਦੇ मतलब बिल्कुल ही खत्म ना हो जाए, ताकि ਇਹਦੀ मोनोपोली हो जाए, मतलब ਇਹਦੀ ਚੱਲੇ बस जो बाहरों तेल आते हैं। इस करके इस चीज़ ਨੂੰ मतलब ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ खत्म ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ सरकार की होंगी प्लस कस्टम ड्यूटी ला देंदी है।
ਵਧਾ ਕੇ 50% 20% ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ 200 ਤੇ ਹੀ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 100 ਹੈ, ਉਨੇ ਦਾ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਤਾ ਕਿ ਉਹ 200 ਦੀ ਹੀ ਬਣ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਸਤੀ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੀ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਰੇਟ ਤੇ ਲੱਗਣ ਦੀ। समझ आ गया। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता, काउंटर वेलिंग ड्यूटी और एडिशनल कस्टम ड्यूटी, ठीक है। एक होती है ड्यूटी दैट आर इम्पोज्ड इन ऑर्डर टू काउंटर द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ इंपोर्ट सब्सिडी टू प्रोडक्ट डोमेस्टिक मार्केट, ठीक है। ये जिवें चाइना है, चाइना की करता वा कोई चीज़ 100 रुपए की है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट है वो 100 रुपए का, वो की करता ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 10% ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। चीज़ 100 रुपए की है तो चाइना को पता इंडिया च बेचनी है चीज़, तो की करेगा वो चीज़ ते 10 रुपए की सब्सिडी दे देगा, ठीक है। वो चीज़ कितने की होगी और 90 रुपए की, 10 रुपए माइनस का सब्सिडी दे दी, वो चीज़ इंडिया में बिकेगी 90 की, ठीक है। पर चाइना ने बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे देता ताकि जो इंडिया वालों चीज़ सस्ती लगे। असं बहुत सारी चीज़ें चाइनीज़ चीज़ें भी मंगाने क्योंकि सस्तियाँ लगती हैं, बट इंडिया की करेगा, ठीक है, अपनी डोमैस्टिक मार्केट में बचाने के लिए, ठीक है। इंडिया की करेगा 90 के उत्ते 10% की ला देगा, ड्यूटी ला देगा, कस्टम ड्यूटी ला देगा। और चीज़ फिर कितने की होगी 100 रुपए की, ठीक है। या फिर वो तो बाद भी ला सकता, 20 ला दे, ठीक है, 110 होगी, महंगी बिकेगी, ठीक है। तो फिर कोई घट ही चीज़ खरीदेगा, ठीक है। ये सारे सरकार क्यों करती है, ताकि अपनी डोमैस्टिक मार्केट से बाहर दी कंट्रियां का कंट्रोल ना हो जाए, मोनोपोली ना हो जाए, अपनी मार्केट मतलब वधे एक्सपोर्ट करे, ठीक है, अपनी मार्केट को बचाने लिए करते हैं। समझे। काउंटर वेलिंग ड्यूटी जी सबसिडी दी जाती अदर कंट्रियों द्वारा, ठीक है, उन्होंने मतलब ठीक करने लिए डोमैस्टिक प्रोडक्ट को बढ़ाने लिए। और एंटी डंपिंग ड्यूटी कि अगर कोई चीज़ पहले पिछले सस्ती मिलती है तो उन्हें इंडिया के उन्ने रेट की कर देना या उस तो महंगी कर देना ताकि इंडियन मार्केट खराब ना हो, ओके। नेक्स्ट है कस्टम ड्यूटी इन इंडिया इज फॉल अंडर कस्टम एक्ट 1962 एंड कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। ये दोनों एक्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में तुहानू जो अगर कस्टम ड्यूटी बारे पूछते हैं तो तुहानू एक्ट पता होनी चाहिए कस्टम ड्यूटी जी चलती है किहड़े दो एक्टा के अंडर चलती है, 1962 के अंडर और 1975, ठीक है। ये सारी स्टेटमेंट की ने सही ने, इनकरेक्ट पूछा तो कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, नन एदा ऑप्शन है, ओके। नेक्स्ट द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग गुड्स इन फॉरेन कंट्री एट अ प्राइस बिलो देयर डोमेस्टिक सेलिंग प्राइस, ठीक है। वही चीज़ जी मैं तुहानू कहा कि जदों कोई चीज़ है फॉरेन कंट्री विच एट अ प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग गुड्स इन फॉरेन कंट्री एट अ प्राइस बिलो देयर डोमेस्टिक सेलिंग प्राइस इज कॉल्ड, ठीक है। जिदा मैं तुहानू कहा कि जो चाइना है, ठीक है, वो चीज़ उत्थे किन्ने दी है 100 रुपए की है, पर चाइना की करता इंडिया में या अदर कंट्रिया में उस चीज़ को मतलब लोग खरीदन की करता वा 10 रुपए की सबसिडी दे दिंदा, तो करके वो चीज़ किन्ने दी 90 की बिकेगी। चाइना में तो 100 रुपए की बिकती है, चाइना में तो 100 रुपए की बिकेगी, बट वो चाहता है कि दूसरे कंट्रियां भी खरीदन, तो वो की करेगा, तो वो चीज़ को कहेगा कि तुसी बेचो दूसरे कंट्रियां में, तब मैं 10% सबसिडी दे देना, ठीक है, मतलब तुम सस्ती बेच सकते हो वो चीज़, ठीक है। इस इनू कहते हैं डंपिंग, मतलब अपने देश में जो चीज़ महंगी है दूसरे देश में बेचने टाइम उन्होंने थोड़ी सस्ती कर दो ताकि दूसरे देश की मार्केट से कंट्रोल किया जा सके, सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। तो उन्होंने कहते डंपिंग, जो पीछे समझाया से एंटी डंपिंग। सैनवेट इज रिलेटेड टू एक्साइज ड्यूटी, ठीक है जी। सेंटर जो एक्साइज ड्यूटी का कौन टैक्स लगाता वा, सेंटर लगाती क्योंकि यूनियन लिस्ट के अंदर आती, ठीक है। तो सैनवेट ये भी जीएसटी के अंडर आ गया, एक्साइज ड्यूटी का लगता, ये मैं दस चुकी पहला। वैट वाज फर्स्टली इंप्लीमेंटेड, सब तो पहला कितने इंप्लीमेंट होया ही फ्रांस में 1954 में, लगभग 1954 में फ्रांस में होया सी, फिर उस तो बाद जर्मन होया सी इंट्रोड्यूस, ठीक है। इंडिया में कदों होया सी 2005 में, 1 अप्रैल 2005 में इंडिया च इंट्रोड्यूस होया सी। नेक्स्ट जीएसटी वाज इंप्लीमेंटेड इन इंडिया, ठीक है। जीएसटी इंप्लीमेंटेड कदों होया सी 1 जुलाई 2017 ते स्टार्ट किया है 1986 में जो आइडिया आया सी कि सानू इनडायरेक्ट टैक्स में चेंजेस करने चाहिए, जो कमियां उन्होंने दूर करना चाहिए, एक टैक्स बनाना चाहिए, ठीक है। आइडिया आया सब तो पहला कांग्रेस के टाइम 1986 में, ठीक है। उस तो बाद 2004 में ये ऑलरेडी जो स्टूडेंट मैं क्लास में कराया डिटेल में नोट्स बनाए, इस करके शॉर्ट नोट्स ने, ठीक है, डिटेल में ऑलरेडी करवाया है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स ने विजय कलकर, ठीक है, विजय कलकर कमेटी ने मतलब आई रिकमेंड किया है कि जीएसटी लिया चाहिए इदा का जो मतलब सिंगल टैक्स हो सारे इनडायरेक्ट टैक्स जो कमियां उन्होंने दूर करेंगे, ठीक है। फिर उस बाद 2006 में, ठीक है, 2006 में जो फाइनांस मिनिस्टर सन उस टाइम पी चिदंबरम,
ठीक है, पी चिदंबरम ने, ठीक है, अपनी बजट स्पीच विच फर्स्ट टाइम जीएसटी का जिक्र किया है, फर्स्ट टाइम जीएसटी का जिक्र किया है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ क्वेश्चन आ सकता है कि जीएसटी का जिक्र फर्स्ट टाइम कदों होया सी, ठीक है। उस तो बाद 2014 ਵਿੱਚ लोक सभा ने बिल पास किया सी, केड़ा 122 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है, जो लोक सभा च पास हो गया सी, बट राज्यसभा च अट गए सी, राज्यसभा च ओपोजिशन पार्टी से उदों ते उन्होंने बिल पास नहीं होने दिता सी, ठीक है। फिर उस तो बाद फाइनली 2016 ਵਿੱਚ राज्यसभा ने भी बिल पास करता सी, और कदों इंप्लीमेंट हो गया सी 1 जुलाई 2017 ਵਿੱਚ लागू हो गया। समझ आया, ठीक है। ये मेन जी लाइन 1986 में आइडिया आया, 2006 ਵਿੱਚ मतलब कि 2004 ਵਿੱਚ विजय कल्चर कमेटी ने रिकमेंडेशन दी, ठीक है। फिर 2006 पहला सब तो पहले फाइनांस मिनिस्टर जिन्हें अपनी बजट स्पीच में बोलिया सी पी चिदंबरम, ठीक है, कदों 2006 ਵਿੱਚ। फिर उस तो बाद 2014 ਵਿੱਚ ये भी क्वेश्चन 122 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पूछ सकते केड़ा 122 है, ठीक है, कदों फिर फाइनली इंप्लीमेंट होया 1 जुलाई 2017 ਵਿੱਚ अप्लाई होया सी, ओके। और केड़ा बिल अमेंडमेंट एक्ट केड़ा बनया सी 101 अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। नेक्स्ट जीएसटी से ड्यूल मॉडल, ठीक है। जीएसटी का मतलब पहले क्या था जिसमें स्टेट जीएसटी है, सेंट्रल जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी है, ठीक है। तो केड़ी कंट्री है कैनेडा और किथे है ब्राजील, ठीक है, ये दो कंट्रियां विच और तीसरी इंडिया। नेक्स्ट इंडिया जीएसटी स्ट्रक्चर में 5, ठीक है, 5%, 0%, 5%, 12%, 28%, ठीक है। एक और उन्होंने एक्स्ट्रा स्लैब 40%, बहुत ज्यादा मतलब प्रोडक्ट जो महंगी एक्सपेंसिव है, ठीक है, उन्होंने। नेक्स्ट आई का मतलब कि इंटीग्रेटेड जीएसटी इतना इतने इजी क्वेश्चन नहीं आने लगे, तो कोई सैकंड थर्ड ਵਿੱਚ नहीं पढ़न दे, आ जाते फिर तो होर ਵਧੀਆ, ठीक है। औखे तो ਤੁਸੀਂ कर ही चुके, सौखे ਤੁਸੀਂ कर लोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स विल बी अबॉलिश, वैसे मैं जल्दी से करा दूं, समझ आ गया ना कि कहती इंटीग्रेटेड और फुल फॉर्म पूछी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स विल बी अबॉलिश बाय द जीएसटी, ठीक है। ये तीन ते डायरेक्ट टैक्स है, ये बच्चे केड़ा सर्विस टैक्स। नेक्स्ट जीएसटी विल बी लेविड ऑन कंज्यूमर, फाइनल जो कंज्यूमर है, ठीक है, उत्ते जाएगा, फाइनल डेस्टिनेशन टैक्स है। Which of the following is the main motive of the government behind the introduction of goods and service tax? Goods and service tax ले आने कई मोटिव से सरकार दे कि जो पीछे वैट सिस्टम में लूप होल ही उन्हें दूर करना, कास्केडिंग इफेक्ट को दूर करना, एक यूनिफॉर्म टैक्स ले आना, ठीक है, जो टैक्स की चोरी होंगी, ठीक है, वो खत्म करनी, तो ये नाल की है कि होर भी यूनिफॉर्मिटी ले आना, ठीक है, टैक्स का पता हो कितने जाते कितों आते हैं, ठीक है, पूरा मतलब एक तरीके नाल चलाना, ठीक है। वो फायदे भी होए, सब तो वध जीएसटी कलैक्ट होया, सब तो वध टैक्स में अगर कोई पैसा बनाते हैं जीएसटी बनाते इस टाइम, ठीक है। वो मैं पिछले तुहानू वीडियो दस्सिया सी कि किहड़े महीने किहड़े दिन, ठीक है, किहड़े साल सब तो वध जीएसटी कलैक्ट होया, हिस्ट्री रिकॉर्ड हुई, वो याद रखियो। टू ब्रिंग टैक्स यूनिफॉर्मिटी, ठीक है, वन टैक्स वन नेशन वन टैक्स टाइप, टू इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू बढ़ा ली, ठीक है, गवर्नमेंट रेवेन्यू बहुत आए करके। डिस्कस टैक्स इवेजन, ठीक है, टैक्स इवेजन टैक्स की चोरी होगी, क्योंकि एक जगह टैक्स लगा रॉ मटीरियल तो शुरू होया, फिर इत्थे लगा फिनिश प्रोडक्ट तक लग, ठीक है, कोई मतलब आता पता नहीं है। इस करके सारी स्टेटमेंट सही है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, यूनिफॉर्मिटी का जो भी कमियां सी पिछले वैट टैक्स में जो दूर करना। नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्ट टैक्स, इन्हां विच केड़ा नॉट डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स डायरेक्ट है, प्रॉपर्टी टैक्स, गिफ्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, सेल्स टैक्स, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है। एग्जांपल ऑफ सेल्स टैक्स इज इनडायरेक्ट टैक्स। ऑल टैक्स कम अंडर, ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट के अंडर होंगे। जो मैं तुहानू कराया सी स्टार्टिंग में फर्स्ट क्लास ही कराया सी, बजट के दो पार्ट है, रेवेन्यू कैपिटल, ठीक है, रेवेन्यू के अंडर रेवेन्यू रिसिप्ट के अंडर टैक्स, ओके। टैक्स आर कॉल्ड रिग्रेसिव व्हेन, टैक्स ਨੂੰ रिग्रेसिव कदों कहांगे
ठीक है, जो नन ऑफ इट कॉज सेम बर्डन और रिच एंड पुअर, नहीं सेम नहीं करता, क्योंकि मैं तेन पिछले सवाल 18% टैक्स है, 28% टैक्स है। अमीर लिए देना सौखा है, गरीब लिए देना औखा, क्योंकि अमीर को इनकम ज़्यादा है तो वो लिए 18 ज़्यादा नहीं है, ठीक है। गरीब लिए 5% भी ज़्यादा अगर वो इनकम घट है, ठीक है। लैस बर्डन ऑन पुअर, ये भी गलत है, पुअर तो सो ज़्यादा बर्डन है गरीबा से। मोर बर्डन ऑन पुअर एज कंपेयर टू रिच, क्योंकि रिच की इनकम ज़्यादा है पुअर नालों। नेक्स्ट, फाइनेंस कमीशन हर एक 5 साल बाद बनाया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा। टैक्सेशन इज अ टूल ऑफ फिजिकल पॉलिसी, ठीक है। सरकार की फिजिकल पॉलिसी ते की है, फिजिकल पॉलिसी डिपेंड करती है बजट ते, ठीक है, कितना सरकार खर्चा कर रही है, सरकार की स्पेंडिंग ते, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ते, टैक्सेशन ते और ट्रांसफर ऑफ पेमेंट ते। अगर सरकार टैक्स में बदलाव लियाएगी, चेंज लियाएगी, ओदा इफेक्ट पड़ेगा कंज्यूमर ते, कंज्यूमर की इनकम ते, उस हिसाब नाल खर्चा करेगा, ठीक है। कंज्यूमर की इनकम ते फर्क पएगा ते रियल जीडीपी च फर्क पएगा, ठीक है। रियल जीडीपी के अंदर नॉमिनल जीडीपी अंदर इंडियन इकोनॉमी का बेसिक पहला चैप्टर है नेशनल इकोनॉमी, ये भी पढ़ना है, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो टैक्सेशन का जो फर्क पएगा, एक तो हम लाफर कवर सुनिया होना, लाफर करो किधर रिलेटेड है टैक्सेशन नाल। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ अगर गवर्नमेंट जो है अगर टैक्स ਵਧਾਉਂਦੀ है, टैक्स ज़्यादा ही ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ है तो टैक्स की चोरी होएगी, टैक्स इवेजन होएगा, इवेजन मतलब टैक्स की चोरी करनगे, फिर टैक्स ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर सरकार टैक्स बहुत ज़्यादा घट कर देती है तो रेवेन्यू घट जाएगा सरकार को। इस करके मतलब टैक्स इस सिस्टम बैलेंस होना चाहिए वा कि ना ही ज़्यादा टैक्स करन ते ना ही टैक्स की चोरी होवे, ना ही बिल्कुल टैक्स घट करन ते होवे कि रेवेन्यू नहीं हो, सरकार को फायदा ही नहीं होवे, ठीक है। बैलेंस होना चाहिए। लाफर कर पूछ सकते कितना रिलेटेड है टैक्सेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इन्हां विच केड़ा सोर्स है जो यूनियन रेवेन्यू नहीं दिंदा सेंट्रल गवर्नमेंट। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स स्टेट के अंडर होंदा, स्टेट लिस्ट है, ठीक है, स्टेट के अंडर होता, स्टेट कलेक्ट कर सकती, वैसे हले एग्जम्प्टेड है बट क्या जा रहा है कि इतने भी लाया जाएगा टैक्स। द रिपोर्ट ऑफ विजय कल्कर कमेटी, ठीक है, विजय कल्कर कमेटी कितना रिलेटेड है टैक्स रिफॉर्म नाल रिलेटेड है, ठीक है। और भी 3-4 कमेटियां जो टैक्सेशन नाल रिलेटेड है वो भी मैं बाद दस दूंगी। विजय कल्कर वेरी इंपॉर्टेंट। छिलिया कमेटी वो भी टैक्स रिफॉर्म नाल रिलेटेड है। श्रोम कमेटी वो भी टैक्स रिफॉर्म नाल रिलेटेड है और डायरेक्ट टैक्स नाल रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज नॉट कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। प्रोफेशनल टैक्स क्योंकि स्टेट के अंडर आता, बाकी जो इनकम टैक्स है, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी वो सेंटर की है। नेक्स्ट, इफ द टैक्स रेट इंक्रीज्ड विद द हायर लेवल ऑफ इनकम इट शैल बी कर, मतलब अगर टैक्स इंक्रीज होता है इनकम के नाल फिर क्या होएगा, प्रोग्रेसिव टैक्स होएगा, ठीक है। क्वेश्चन के आंसर तुम आराम नाल इजी सेकंड्स में दे सकते हो क्योंकि तुम कांसेप्ट पढ़ लिया, क्लैरिटी है, ओके। बाकी जे तुम कितने होर भी MCQ सॉल्व कर रहे, अगर तुम कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा कि मैडम मेरा आंसर की होएगा टैक्सेशन जो, अगर तुम कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, ठीक है, तुम मतलब टैलीग्राम साडा चैनल है, ठीक है, टैलीग्राम प्रताप अकैडमी टैलीग्राम चैनल है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ क्वेश्चन भेज सकते हो कि क्वेश्चन ਦਾ आंसर ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮੈਮ, ठीक है, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ये WhatsApp नंबर स्टार्टिंग में 8 WhatsApp नंबर 8447483373, ठीक है, इतने WhatsApp कर सकते हैं। तुम कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा कि आंसर की होगा वो पूछ सकते हो, ठीक है, मैं आंसर कर दूँगी। और साडा प्रताप अकैडमी ऐप है उन्होंने भी डाउनलोड कर लो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो क्योंकि बहुत तरीके अगर तुम लगता है कि इन्हों तो अलावा कोई होर क्वेश्चन तुम होर जगह पढ़िया, ठीक है, तुहानू समझ नहीं आ रहा तो तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है, ओके। कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन नेट इनकम ऑफ द कंपनी, ठीक है, जिन्ना भी रेवेन्यू कंपनी कमाती है वो जो टैक्स लगता है। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द स्टेट इन इंडिया इज मोस्ट इंपोर्टेंट रेवेन्यू, ठीक है। हुण ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है पिछला जो GST भी है तो इसका मतलब पर तुहानू रीसेंट पता होना चाहिए, वो पूछ लेगा कि इस साल सब तो वध रेवेन्यू सरकार नू किहदे तो आया, ठीक है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू किहदे तो आया GST, ऑप्शन में ABCDE, अगर GST लिख दे फिर आएगा सब तो पहला GST, ठीक है, सेकंड फर्स्ट नंबर पे GST जाए, दूसरे नंबर पे कॉर्पोरेट टैक्स तो सब तो बाद सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेट होया। मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर स्टेट्स, अगर स्टेट्स का पूछदा और अलग
स्टेट का अलग है। अगर मैं स्टेट्स की गल करा तो किसी स्टेट नूं शराब के ठेकिਆਂ तो फायदा हुंदा, किसी नूं लैंड रेवन्यू तो हुंदा, किसी नूं मंडी टैक्स तो हुंदा, अलग अलग है, ठीक है। पर इसका आंसर फिर भी सेल्स टैक्स आएगा, क्योंकि कॉर्पोरेट इनकम टैक्स एक्साइज ड्यूटी ज्यादातर सेंटर नूं फायदा हुंदा, इन्हां तिन्नां टैक्स का फायदा सेंटर नूं हुंदा, ठीक है। सेल्स टैक्स का हुंदा स्टेट नूं। टैक्सेशन इज द टूल ऑफ फिजिकल पॉलिसी, क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट, मेन बैरियर ऑफ द बर्डन ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स का मेन बर्डन कित्ते जांदा, मतलब किन्नू फाइनली देना पैंदा, कंज्यूमर नूं, कंज्यूमर नूं। A tax that take away the higher proportion of one's income as it income rise, ठीक है। मतलब कह रहा है कि इनकम का बहुत ज्यादा प्रोपोर्शनल ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਨਕਮ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਨਕਮ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਟੈਕਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਮ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੈਕਸ ਲੈਬ ਵੀ ਵਧੀ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ प्रोग्रेसिव टैक्स। द इंडियन इनकम टैक्स इज, इंडियन इनकम टैक्स की है डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स है, प्रोग्रेसिव टैक्स है, इनडायरेक्ट नहीं है, प्रोपोर्शनल नहीं है, क्योंकि ये इनकम कम नहीं होगी, इस करके 1 2। नेक्स्ट, कंपनी पे कॉर्पोरेशन टैक्स कहते देती है, कहते दिंदी है इनकम पे। Which of the following tax is not levied by the union government? इन्हां विच केड़ा प्रोफेशनल टैक्स, क्योंकि स्टेट दे अंडर आंदा। Which of the following tax is not levied by the union government? Same question, प्रोफेशनल टैक्स। कंपनी पे कॉर्पोरेट टैक्सेस, सेम क्वेश्चन रिपीट होंदे। इनकम्स, ठीक है। वैल्यू एडेड टैक्स, जेड़ा वैल्यू एडेड टैक्स कहते लगदा वा, कलेक्टेड ऑल स्टेजेस बिटवीन प्रोडक्शन एंड द पॉइंट ऑफ फाइनल सेल, ठीक है। वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन सी हुण सारा एक चैप्टर टॉपिक कंप्लीट है टैक्सेशन का, ठीक है जी। जिहड़ियां भी क्लासां हो गई 4 या 3 या 4 5 जिन्नियां भी हो गई, ठीक है। इन्हां क्लासां नूं सुन लिओ प्लीज़, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तुहाडे बहुत सारे डाउट्स क्लीयर हो जाएंगे। अगर तुहाडे ऑलरेडी तुहाडे मतलब तुहानूं आंदा है, ठीक है, तो एक बार रिवीजन हो जाएगी, ओके। तो बाकी जिद्दां मैं तुहानूं कहा कोई होर भी तुसीं क्वेश्चन किते पढ़दे हो, तुहानूं क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, तुसीं टैलीग्राम चैनल ते साडे ऐप ते या फिर कमेंट सैक्शन ते ठीक है लिख के भेज सकते हो, मैं तुहाडा डाउट क्लीयर कर दांगी। और होर कोई टॉपिक तुहानूं कोई समझ नहीं आ रहा तो ये इस टॉपिक भी समझा दो, तो मैं कोशिश करांगी उस पर भी क्लास करवा दूँगी, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अपनी रिवीजन करो, तैयारी करो और कोई बेवकूफ़ी ना करो, ठीक है। शॉर्टकट ना लभो, स्मार्ट वर्क कर लो। कि स्मार्ट वर्क का मतलब होंगे कि मतलब ये नहीं है कि तुम एक टॉपिक नूं फड़िया और सवेर तो लैके शाम तक वही टॉपिक फड़ के बैठे और वो नहीं क्वेश्चन आया तो एक दिन वेस्ट है। और दूसरा ये ना डिको कि पेपर कदों आएगा, हुणे तैयारी शुरू कर दो, ठीक है, ताकि बाद तुहानूं फटाफट विच मतलब दिक्कत ना होवे, तुहाडे नर्वस बज जाए फिर डाउट रह जाए, ठीक है। वो ना करो, टारगेट सैट करो अपने सब्जैक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो भी तुम पेपर दे रहे कॉर्पोरेटिंग का, न्याब तहसीलदार कलन कि कोई भी एग्जाम दे रहे, अपना सब्जैक्ट जो भी सिलेबस है उन्होंने सामने रखो, ठीक है। टारगेट सैट करो, रोज पढ़ो कि ये टॉपिक मैं आज खत्म करना, ये टॉपिक मैं कल खत्म करना, ठीक है। इस तरीके का रिवीजन करोगे, बर्डन भी नहीं लगेगा, स्ट्रैस भी नहीं होएगी और टाइम ना तुहाडा कंप्लीट भी हो जाएगा, ठीक है। बट पढ़ो लिमिटेड, बट कॉन्सैप्ट क्लीयर करके उस तो बाद MCQ करो, ठीक है। स्मार्ट वर्क करो, ओके। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखो।